हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं ऐप कैट से संबंधित, जो अभी हाल ही में ऐप कैट का नोटिफिकेशन आया था और इसमें लेकर के हमने आपसे चर्चा की थी, जिसमें एक हमने उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उससे एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, मेडिकल, सैलरी, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। फिर हमने एक और लेक्चर में हमने आपको फुल सिलेबस के बारे में बताया, उसका क्या है। मुझे कंटिन्यू स्टूडेंटों के फ़ोन आए और मुझे व्हाट्सअप भी आए कि सर हमें उसमें जो रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड है, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड वाला सर पार्ट करा दीजिए, और भी जो होगा मैं देख लूँगा अपने हिसाब से। अब बाकी फिर आपके हिसाब से जो देखते हैं स्टूडेंटों का कैसा क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया रहती है, कैसा मुझे रिप्लाई रहता है, उसी हिसाब से मैं आप ही लोगों की रिकमेंडेशन पे ही कर लाने वाला हूँ। तो जिसमें हम आज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो सेक्शन हम लेके चल रहे हैं आज रीजनिंग का लेकर के चलेंगे कि रीजनिंग के किन चैप्टरों को ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी बेसिकली बहुत ज़्यादा है रीजनिंग का पोर्शन, तो उसमें लेकर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि एग्ज़ाम 2 मंथ है आपके पास, 2 मंथ में कवर करना, और कौन कौन फोकस को ज़्यादा कौन कौन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, तो इन चीज़ों को देखना है। तो आज मैं आपके लिए ऐप कैट लेकर के आया हूँ। जो बैच हमारा चलेगा टारगेट ऐप कैट रीजनिंग का पोर्शन चलेगा, और उसी चीज़ को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, मैं बता दें, जो रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है, ये आपका चाहे यूपीएससी का सीसेट हो, चाहे एमपीपीएससी का सीसेट हो, चाहे वो एसएससी हो, और भी जितने भी अदर एग्जाम है, चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे आईबी का एग्ज़ाम हो, और भी जितने अदर एग्ज़ाम हैं, और उन सभी एग्ज़ामों में ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है। तो सारे कंपटीशन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यही नहीं है, बाकी एयरमैन के भी लिए हो जाएगा यही आपका रीजनिंग का, और एमआर, जो नेवी का एमआर होता है, ठीक है, एसआर वगैरह जो भी रहते हैं, जितने भी अदर एग्जाम्स रहते हैं, उन सब में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो स्टार्ट करने जा रहा तो वेन डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला चैप्टर। और ये आपको पता होगा, जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पे मेरा देखा होगा, लेक्चर देखा होगा सिलेबस का, उसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं वेन डायग्राम के जो ओल्ड पेपर हैं, प्रीवियस पेपर हैं, समथिंग आप 5 या 6 साल के पेपर उठा के देखिए, डायग्राम से आपका जो वेन डायग्राम है 10 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब ईच क्वेश्चन 3 नंबर। तो ऐसे करके आपके 30 नंबर का एक पोर्शन आ रहा है। तो इसलिए मैं सबसे पहला टॉपिक है, मैंने आपके लिए डायग्राम लिया है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा मेन टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। क्या है ये आपका? वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम हम लोग आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे मैं टाइप फर्स्ट बात कर रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि वेन डायग्राम को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे। तो मैं इसमें ऐसे पोर्शन बाय पोर्शन आपको यहाँ समझाता जाऊँगा। जैसे फर्स्ट पोर्शन देखिए, मैं यहाँ पे पहले पोर्शन की बात कर रहा। पहले में आप यहाँ ये देखिए कि इसमें क्या बताना है मुझे। पहले में यहाँ पे एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपका, जैसे नॉर्मल व्हीकल, कार और बस, ये है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है व्हीकल, कार, बस, ये आपका क्वेश्चन नॉर्मल। अब ये जब क्वेश्चन ऐसा आता है, तो इनको बेसिकली बता दूं, डायग्राम कुछ नहीं रहते, बेसिकली मतलब वो रहता है जिनको पहचानना है आराम से। बाकी मैं अभी सभी के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ओल्ड प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो आपको यहाँ पे आराम से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप मुझे एक बार बताना। व्हीकल एक क्या है, एक साधन है, एक मतलब वो है। कार एक क्या है आपका, एक ऑटो पार्ट्स है। बस भी एक ऑटो पार्ट्स है, ठीक है। तो व्हीकल, जैसे मैं कहूँ कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो देखो ये आपका व्हीकल हो गया, क्योंकि व्हीकल तो दोनों हो गए, कार भी एक व्हीकल है और बस भी एक व्हीकल है, दोनों क्या है। तो कार क्या है, वो भी व्हीकल है और बस भी व्हीकल है। तो इसलिए एक बड़ा सा सर्कल बनेगा और इस सर्कल के अंदर दोनों आएंगे। अब आप बोलोगे सर बस और कार एक साथ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो बस जो है वो ट्रांसपोर्ट का अलग है, और कार पर्सनल भी यूज की जाती है और वाकई ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज की जाती है। तो इसलिए दोनों अलग है। तो इसका जो डायग्राम आएगा वो इस प्रकार से आएगा। और देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, पहला देखा आपने, ऐसे देखना क्लियर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। तो सेकंड एग्जांपल में देखना, जैसे मैंने लिख दिया हॉस्पिटल नर्स, यहाँ पे हॉस्पिटल नर्स
और आपका लिख दिया डॉक्टर, ये रहा। तो हॉस्पिटल नर्स और डॉक्टर, तो मुझे एक बात बता दीजिए, नर्स का काम अलग है, बाकी दोनों का रहता है। नर्स हमेशा डॉक्टर को हेल्प करती है। हॉस्पिटल, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे मिलेगी? हॉस्पिटल में ही मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी ये चीज़ें दोनों? हॉस्पिटल में मिलेगी। तो इसका भी डायग्राम सेम रहेगा, कैसा? इस प्रकार से। ये आपका हॉस्पिटल है और इसमें जो आएगा तो नर्स इसके अंदर वर्क करेगी और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी वर्क करेगा। मैं यहाँ पे एक और लिख देता, पेशेंट लिख देता, पेशेंट भी डाल देता, तो पेशेंट भी कहाँ पे मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि वो हॉस्पिटल के बाहर मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, तो वो भी क्या मिलेगा? हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक और लिख सकता हूँ, तीसरा गोला एक और बना सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी बेसिक समझिए क्या है कि हम पहचानेंगे कैसे कि इन सर्कलों को किस प्रकार से हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, कैसे वो करना, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे लॉयर, यहाँ पे जैसे मैं एक और नाम देता हूँ आपको, तीसरा वाला, जैसे मैंने ना एक दे दिया आपका एजुकेटेड, और एक मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे पुलिस और जज। ये तीन लिख दिए कि एजुकेटेड, पुलिस और जज। तो यहाँ पे आपको जो समझना है, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें, कि दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, एजुकेटेड, पुलिस और जज। तो देखना यहाँ पे एक याद रखना। तो इसका भी डायग्राम ऐसे ही आएगा, क्योंकि एजुकेटेड दोनों होंगे, लेकिन पुलिस और जज का काम अलग अलग होता है। पुलिस का काम है पकड़ना, जज का काम है क्या करना? उसको मतलब कि डिसीजन देना। तो ये भी, इसका डायग्राम भी सेम आएगा। अगर इसका डायग्राम सेम आएगा इसका जज की जगह इस प्रकार से, ठीक है? तो ये आप नॉर्मल समझना, पुलिस हो जाएगी, जज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये पुलिस है, ये आपका जज है, और ये आपका एजुकेटेड हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा। अब मैं इसी की जगह यदि मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ, जैसे यहाँ पे मैं बेसिक लिख दूँ, जैसे जज है, तो यहाँ पे मैं एक और लिख दूँ पोर्शन आपका टीचर, टीचर लिख दिया मैंने। अब देखिए इसका डायग्राम चेंज होगा, कैसे होगा? क्योंकि देखो एक जो टीचर है जो पढ़ाता है, मतलब ऐसा कि एक जज टीचर हो सकता है, क्या हो सकता? क्योंकि वो एज अ जज के रूप में वर्क कर रहा हो और एज अ स्टूडेंटों को भी कहीं पढ़ा रहा हो, मतलब जो स्टूडेंट रहते लॉयर के स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हो, तो एज अ टीचर के रूप में भी वो काम कर रहा है। जैसे हमारे जो कलाम साहब थे, तो वो एज अ मतलब प्रेसिडेंट तो थे ही, और एक मतलब मिसाइल मैन तो कहा ही जाता था उनको, एक साइंटिस्ट भी थे और एज अ टीचर की तरह भी थे, तो हम उनको एज अ टीचर भी बोल सकते। तो उसी प्रकार से हम क्या बनाएंगे इसका डायग्राम? तो देखो एजुकेटेड तो दोनों रहेंगे, तो एक टीचर क्या हो सकता है? जज हो सकता है। उसी प्रकार मैं एक और लिखूँ यहीं पे सेम ऐसे पोर्शन, जैसे मैं लिखूँ एजुकेटेड, एजुकेटेड, और मैं यहाँ लिख दूँ जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, टीचर, टीचर, और एक आपका लिख दूँ एजुकेटेड टीचर, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखूँ? एजुकेटेड टीचर, और एक साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट, तो ये देखिए आपका एजुकेटेड है, टीचर होगा, साइंटिस्ट हो सकता, एक साइंटिस्ट टीचर हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो टीचर और एक साइंटिस्ट आएगा, और यहाँ पे आपका एजुकेटेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एजुकेटेड आ जाएगा। तो इसका ऐसा डायग्राम बनेगा। तो बेसिक आप यहाँ पे समझते जाइए है क्या। जैसे मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिख दूँ, बेसिक में बता दूँ, अगला वाला देखना है इसका। बस आपको ये समझना है, ये डायग्राम पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, मैं भी आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। डायग्राम को यहाँ पे पहचानते कैसे हैं, बस आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद हमें इसका जो अगला लेक्चर आएगा, इसके जो भी टाइप है, वो टाइप अभी फर्स्ट चल रहा है, इस टाइप फर्स्ट के ही अंदर इस सब डायग्राम को पहचानने के तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पर ओनली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं कर रहा अभी। और जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, मैं ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन करा दूंगा, ऐप कैट के भी करा दूंगा, और जो सी सेट में आए जो भी जहाँ है, लेकिन अभी हम ऐप कैट को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो ऐप कैट के ही यहाँ पे हम ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अगला, देखिए इसमें एक मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे मैं एक और मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। जैसे मैंने लिखा ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स थीप, और यहाँ रैट, इस प्रकार से।
ये मैंने लिख दिया ह्यूमन बीइंग्स, थीप और रैट। तो आप ये देखिए, मुझे एक बार बताना, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा देखना, यहाँ थीप ना लिख के, हाँ ठीक है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कोई और डाल दो, यहाँ पे लॉइन डाल दीजिए, आप ऐसा लॉइन लिख दीजिए, ठीक है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो एक थीप जो हो सकता है, वो एक जो थीप होगा वो ह्यूमन बीइंग हुआ, ह्यूमन बीइंग एक थीप हो सकता है, लेकिन लॉइन कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वर्क करेगा वो ह्यूमन बीइंग ही करेगा। तो इसका डायग्राम कैसा आएगा, ये आपका ह्यूमन बीइंग हो जाएगा और इसके अंदर जाएगा ये थीप हो जाएगा, तो ये थीप हो गया और ये आपका ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग होगा और जो लॉइन होगा, लॉइन अलग जाएगा, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा आपस में, इन दोनों के आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो इसका जो डायग्राम आएगा वो इस प्रकार से आएगा। क्लियर। मैं अगले वाले बात करूँ, अगले डायग्राम की। अगले जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने बात की इंडिया, ठीक है, इंडिया, और इंडिया के बाद मैंने लिख दी यहाँ पे आपका दिल्ली, और दिल्ली के अंदर लिख दिया मैंने आपका यहाँ पे कुतुब मीनार। ए इंडिया, दिल्ली और कुतुब मीनार। अब हम इसका देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ देखिए सिंपली तरीके से कि जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में है और दिल्ली कहाँ पे, इंडिया में है। तो एक दूसरे के अंदर तो डायग्राम क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है और दिल्ली इंडिया के अंदर। तो इसका डायग्राम कैसा जाएगा, तो सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल, इस प्रकार से आएगा। तो ये आपका हो जाएगा कुतुब मीनार, ये आपका आ जाएगा दिल्ली और ये आपका आ जाएगा इंडिया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको नॉर्मली समझनी है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले आप देखो क्या करते हैं बच्चे, हमेशा जब पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो सीधा प्रैक्टिस करने लगते हैं। मैं बता दूँ, यहाँ पे पहले आप बेसिक इनका आइडेंटिफाई कीजिए कि कैसे चीज़ों को समझते हैं, उसी हिसाब से फिर आगे आप समझिए, तभी आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं बात करूँ एक फॉर एग्जांपल की, जैसे मैं किसी बिल्डिंग में हूँ, जैसे मैं अपनी बिल्डिंग में हूँ, तो उस बिल्डिंग के अंदर वो बोला है कि बिल्डिंग के अंदर वो स्पेशली बात की है उसने कमरे की। अब जो कमरे में मैं खड़ा हूँ उस कमरे के अंदर बात कर रहा है वो बोर्ड की, जैसे बोर्ड लगा है तो वो बोर्ड की बात करेगा। तो बिल्डिंग के अंदर रूम के अंदर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बोर्ड। तो इस प्रकार से जो रहेगा डायग्राम उसका सेम इसी प्रकार से वाला डायग्राम आपका रहेगा। अगली मैं बात करता हूँ, अगला इसमें लिखो, अगला वाला क्वेश्चन देखना, वायर, कॉपर, वायर, कॉपर और हाँ एल्यूमिनियम। वायर, कॉपर, एल्यूमिनियम। जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक जो लाइन निकली रहती है, अब जो वायर रहती है वो एल्यूमिनियम की भी होती है और कॉपर की भी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल रहती है उसमें। तो वही हमें देखना है कि इसका डायग्राम कैसे जाएगा। तो देखिए इसका डायग्राम, तो वायर होगी, वायर तो ठीक है, लेकिन कभी जो कॉपर की वायर होगी वो एल्यूमिनियम नहीं होगी, लेकिन वायर से इन दोनों का कनेक्शन होगा, एल्यूमिनियम का भी होगा, कॉपर का भी होगा। तो इसका डायग्राम कैसे जाएगा, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका वायर, ये इस तरफ कॉपर लिख दीजिए और इस तरफ एल्यूमिनियम लिख दीजिए। तो देख रहे हैं इन आपस में इनका कनेक्शन होगा, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम कॉपर जो ये मेटल है इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन वायर का इन दोनों से आपका क्या हो जाएगा, इनका आपस में कनेक्शन हो जाएगा। अगला देखिए, इसके बाद मैं अगला करूं, फीमेल्स, मदर्स और डॉक्टर्स। तो फीमेल्स, मदर्स और डॉक्टर्स। अब आप ध्यान से देखना इस वाले कॉन्सेप्ट को, क्या है, फीमेल्स, मदर्स और डॉक्टर्स। अब मुझे एक बार बताना, एक जो फीमेल है वो मदर होती है, ये कन्फर्म है, और डॉक्टर भी हो सकती है, बिल्कुल है। एक फीमेल डॉक्टर हो सकती है लेकिन मदर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती कंडीशन बता रहा, बाकी हो भी सकता है। बाकी अब यहाँ पे देखना, एक मदर है जो वो फीमेल तो है, जो मदर है वो फीमेल कंफर्म है क्योंकि माँ है वो कंफर्म है, लेकिन डॉक्टर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो एक बात यहाँ पे याद रखना, जैसे हमारे घर पे माँ है, जैसे मेरी माँ मान लीजिए नहीं हाउस वाइफ है, तो मेरी माँ मतलब एक फीमेल है, मदर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब मान लीजिए जो होगी
तो बहुत सारी लेडीज़ रहती है जो मतलब माँ भी है और डॉक्टर भी, मतलब तीनों पेशा कर रहे हैं, तो जिनका कनेक्शन क्या है, तीनों से है। तो यहाँ पे वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे याद रखना, तो सारी जो फीमेल्स हैं वो सारी मदर्स हो सकती हैं, तो सारी फीमेल्स मदर हो सकती हैं, तो याद रखना सारी फीमेल्स मदर हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फीमेल डॉक्टर हो सकती हैं और मदर्स, मैंने इसलिए बोला ना कुछ फीमेल, तो कुछ के लिए जो यहाँ लगाया सम फीमेल आर डॉक्टर्स एंड सम फीमेल आर नॉट डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स हो सकती हैं कुछ डॉक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो वही हमें लिखना है, जो कुछ होगी तो उसके लिए हम जो डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे, ये आपका आ जाएगा डॉक्टर। तो इनका कनेक्शन बता दिया कि इसमें से देखिए कुछ जे वाला जो डायग्राम दिख रहा है एम मदर्स, तो कुछ माँ है जो डॉक्टर है और फीमेल भी है और कुछ नहीं भी है, तो इसलिए ए वाला डायग्राम ऐसा आएगा। तो यही आपको यहाँ पे पोर्शन याद रखना है कि यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए अगला वाला, मेल्स फादर्स चिल्ड्रंस। देखिए मेल्स फादर चिल्ड्रंस, अब ये है कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। अब वही सेम कि सारे जो मेल होंगे वो फादर होंगे, ये कंफर्म है। जैसे इसका बनाया था, जैसे सारे फादर मेल होंगे तो सेम बनाइए, सारे जो फादर होंगे वो आपके कौन होंगे, मेल होंगे। अब मुझे एक बार बताइए, क्या सभी चिल्ड्रन फादर होंगे? क्या नहीं होंगे, लेकिन कुछ चिल्ड्रंस मेल हो सकते हैं। क्या बोला इसने कि कुछ चिल्ड्रंस, जो यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस है वो क्या हो सकते हैं, कुछ चिल्ड्रंस मेल हो सकते हैं लेकिन फादर नहीं होंगे, याद रखना। सम चिल्ड्रंस आर मेल, सॉरी फीमेल लिख दिया यहाँ पे मैंने, हाँ फादर है, सॉरी फादर ये सही है, ये फादर है यहाँ पे, ये फीमेल है यहाँ पे, याद रखना ये फीमेल मैंने यहाँ पे लिखा, फादर है। तो सम चिल्ड्रंस आर मेल बट सम चिल्ड्रंस आर मेल, हाँ सम चिल्ड्रंस आर मेल बट सम चिल्ड्रंस आर नॉट फादर, तो कुछ चिल्ड्रंस यहाँ से फादर नहीं होंगे। तो इसका डायग्राम कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है मेल तो है, लेकिन ये चिल्ड्रन पिता तो नहीं बनेंगे ना, अभी बच्चे कहाँ से पिता बन जाए, कौन सा उनका मैरिज हो गया है, तो वही चीज़ हमें यहाँ शो करनी है। तो इसका संबंध मेल से होगा, इसका संबंध फादर से नहीं होगा, तो हमें इसका जो डायग्राम जाएगा वो इस हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिल्ड्रंस आ जाएगा, CH, ये हो जाएगा चिल्ड्रंस। इतना क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे देखना, बहुत अच्छी तरह से सारे नोट करना। यहाँ पे ये क्वेश्चन और मैं अभी आपको यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे ध्यान देनी है। यहाँ पे जैसे मैं एक और आपको यहाँ पे दूँ, अगला वाला है, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे आपका लिखा पुलिस, थीप और जज। देखिए अब मुझे एक बार बताइए कि जो मैं ये डायग्राम बनाया पुलिस, थीप और जज, इन दोनों का आपस में अगर कनेक्शन की बात करूं तो कहीं से कोई भी कनेक्शन नहीं, लेकिन थीप से जज का और पुलिस का दोनों का कनेक्शन होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, पुलिस चोर को पकड़ेगी और जजमेंट दे देगा। तो अगर इसका देखा जाए तो इनका बीच में कनेक्शन कुछ नहीं है, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसका डायग्राम कैसे जाएगा, पुलिस का डायग्राम अलग है क्योंकि इसका आपस में लेना देना नहीं है, चोर का डायग्राम अलग होगा और जज का डायग्राम अलग होगा। तो ये पुलिस हो जाएगा, ये थीफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपने क्वेश्चन देखा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और बात करूँ, एक क्वेश्चन की बात कर दूँ, एक क्वेश्चन और है, चलो मैं यहाँ पे मिटा के लिखवा देता ये वाला। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे जो भी और आएंगे सेकंड टाइप से वो आपका कवर हो जाएगा। अभी फर्स्ट ही टाइप है, अगला वाला है देखिए। आप बस अच्छी तरह से, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस आइडेंटिफाई कर लीजिए वेन डायग्राम को। तो स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर वेन डायग्राम हमें वो समझ में नहीं आ रहा, या वेन डायग्राम बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल रहता है। आप अगर एक बार अच्छी तरह से चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं
सबसे पहले मैं बताऊं, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उस चीज़ का सिलेबस निकालिए। सिलेबस के बाद उस टॉपिक में हमें कितना पढ़ना है, कितना डीप जाना है, उस टॉपिक की पहले आइडेंटिफाई कीजिए। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मैंने यहाँ बताया वेन डायग्राम क्या है, मैं अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, केवल आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, मैरिड वुमेन और टीचर, मैंने लिखा ये है मैरिड वुमेन और आपका टीचर्स। तो देखिए यहाँ पे मुझे ध्यान से एक बार बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुमेन तो टीचर भी होगी, जो वुमेन होगी, देखो जो वुमेन होगी उसका संबंध शादीशुदा होगी, ये बात कंफर्म है। और वो टीचर्स की बात कर रहा, टीचर्स भी होगी, क्या होगी, टीचर्स हो भी सकती और नहीं भी होती, ऐसा जरूरी नहीं, बाकी कनेक्शन है। लेकिन औरतें मैरिड होगी, मैरिड वुमेन हो सकती है, टीचर भी हो सकती है, टीचर एक वुमेन भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकती है। मतलब इनका तीनों का आपस में क्या है, संबंध है। क्या है, आपस में संबंध है। तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, ये आपका टीचर हो जाएगा, ये आपका वुमेन हो जाएगा और ये आपका मैरिड हो जाएगा। मतलब जो वुमेन है वो एक टीचर भी हो सकती है और मैरिड भी हो सकती है, जो टीचर है वो वुमेन और मैरिड दोनों हो सकती है, मैरिड वुमेन और टीचर दोनों होगी, क्योंकि वही होगी, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा। एक और मैं आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन दूं, सेकंड, मिनट, आवर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, सेकेंड, मिनट्स, आवर। तो मुझे एक बार बताइए, सेकंड के अंदर मिनट्स है, मिनट्स के अंदर क्या है, आवर्स है, तो एक दूसरे के अंदर है, तो सबसे अंदर क्या जाएगा आपका इसमें। तो मुझे एक बताइए, सभी चीजें हैं, ये बेसिक है, तो पहले आपका क्या क्या, सेकंड, सेकंड के बाद बड़ा क्या होता है, मिनट्स, और मिनट के बाद बड़ा क्या होता है आपका, आवर। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर, मतलब कि बेसिक जो मैंने आज बताया, ये आपका मतलब जो वेन डायग्राम का फर्स्ट टाइप बताया, और इसमें जितने भी उसके बेसिक डायग्राम को आइडेंटिफाई करने के तरीके थे। इसका एक लेक्चर और मिलेगा आपको, अभी लेक्चर अभी इसमें 2 और मिलेंगे आपको, लेकिन एक लेक्चर जो आपको मिलने वाला है वो इसमें मिलेगा टाइप 2 का। टाइप 2 में जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा डायग्राम पूछा जाता है वही चीज़ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। लेकिन पहले ये चीज़ आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करिए, तभी आपको सेकंड टाइप समझ में आएगा, अन्यथा आप लेक्चर नहीं समझ पाए। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, आपका जैसा मुझे प्यार रहेगा, जिस प्रकार से आपका मुझे रिप्लाई रहेगा, जिस प्रकार के आपका मुझे मतलब कि कमेंट रहेंगे, उसी हिसाब से मैं वर्क करूँगा। क्योंकि अगर आप मुझे ज़्यादा प्यार देते तो मैं आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक जुड़ा रहूँगा। हाँ, एक बात और बोलूँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चरों को शेयर कीजिए, क्योंकि यही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन पोस्टों के बारे में पता चलना चाहिए, और पता होने के साथ साथ और उनको से ये फ़ायदा भी ले सकें, क्योंकि इनकी एज रहती है फिक्स, तो ज़्यादातर स्टूडेंटों इस पर फोकस नहीं जाता है। एज निकलने के बाद फिर मालूम चलता है, तो फिर कुछ मतलब नहीं उसका। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।